गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। जान लेने वाले चिट्टा तस्करों का अब मृत्युदंड। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक विधानसभा में पेश। चिट्टा तस्करी, नकली शराब बेचने और इस तरह के अन्य संगठित अपराध से यदि किसी की मौत होती है तो दोषियों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक मिल सकता है। सजा के साथ दोषी को 10 लाख रुपए तक की जुर्माना भी देना होगा। नशे से अर्जित की गई संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हिमाचल सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए विधेयक में ये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक विधानसभा के सदन पटल पर रखा। इसे आज पारित किया जा सकता है। बिलासपुर गोलीकांड, मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल उर्फ फांदी और कुलदीप गिरफ्तार, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। पूर्व विधायक बम्बर गोलीकांड मामले में पुलिस ने अब तक मामले के मुख्य आरोपी माने जा रहे सौरभ पटियाल उर्फ फांदी और कुलदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिछले कल शाम को दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपियों का मेडिकल जिला अस्पताल में कराया गया। वहीं सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि गोलीकांड में उपयोग किए गए पिस्टल रोहतक के कुलदीप ने ही शूटरों को मुहैया करवाए थे। कालका शिमला रेल लाइन पर दौड़ेगा प्रेल इंजन, आपातकाल में कहीं भी लग सकेंगे ब्रेक। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर बोगियों को अपग्रेड करने के बाद अब इंजन को नए फीचर से लैस किया जा रहा है। इन दिनों रेलवे बोर्ड ने हाल ही में प्रेल मध्य रेल इंजन का ट्रायल शुरू किया है। यह इंजन आधुनिक फीचर से लैस है। खास बात यह है कि यह इंजन एयर पावर और वैक्यूम ब्रेक से लैस बोगियों को खींचने में सक्षम है। इससे पहले कालका शिमला रेल लाइन पर चलने वाले इंजन वैक्यूम ब्रेक की बोगियों को ही खींच पाते थे, यानी इंजन में भी वैक्यूम ब्रेक सिस्टम ही होता था। लेकिन अब रेल लाइन पर नए पैनोरामिक विस्टाडोम कोच आ गए हैं। इनमें एयर पावर ब्रेक सिस्टम दिया है। इस कारण इंजन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, सेस पर 10 पैसे देने में नहीं होना चाहिए कोई ऐतराज। बिजली के बिलों में लगाए गए दूध और पर्यावरण सेस के मामले पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बीच नोकझोंक हुई। अग्निहोत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को बिजली पर सेस लगाया है, 10 पैसे देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मनाली में होटल मालिकों को जनवरी में बिजली के भारी भरकम बिल आए हैं। जनवरी में होटल खाली रहते हैं। जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो उपभोक्ता इसकी शिकायत इलेक्ट्रिसिटी रिडरेसल फोरम पर कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सेस लगाने के बाद भी आय नहीं हो रही है तो ये सेस क्यों लगाया, होटल उद्योग को इसके दायरे से बाहर करना चाहिए। पूछा कि कांग्रेस सरकार चुनावी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री कब देगी। जवाब में अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में लोकहित के दृष्टिगत दूध आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए विद्युत उपभोग पर सेस लगाए गए हैं। इससे कोई ज़्यादा आय नहीं हो रही है। होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दूध सेस 10 पैसे प्रति यूनिट और 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगाया गया है। आम लोगों पर इसका कोई भार नहीं पड़ रहा है। टूटू पावर हाउस मार्ग पर बाइक लेकर नो एंट्री में घुसा, पुलिस ने काटा 20,000 रुपये का चालान। टूटू पावर हाउस मार्ग पर नो एंट्री में बाइक ले जाने पर पुलिस ने 20,000 रुपये चालान काटा है। इस मार्ग पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, यानी वाहन पावर हाउस से टूटू की ओर जा सकते हैं लेकिन टूटू से पावर हाउस की ओर नहीं जा सकते। बता दें कि पिछले कल सुबह 8:15 के करीब बाइक सवार टूटू से पावर हाउस की ओर चला गया। पुलिस ने वाहन को पकड़कर नियमों की अवहेलना करने पर उसका 20,000 रुपये का चालान काटा है। बाइक सवार पंकज ठाकुर ने बताया कि वो अपने घर की ओर जा रहा था। उन्होंने कहा कि इतना महंगा चालान काटना तर्कसंगत नहीं है। स्कूली बच्चों से भरी बस से उतरे चालक परिचालक, अपने आप चल पड़ी बस, 10वीं के छात्र ने लगाई ब्रेक। ठियोग में चालक परिचालक की अनदेखी के कारण स्कूली बच्चों की जान पर बन आई। बुधवार सुबह ठियोग के रही घाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
एक निजी स्कूल बस रही घाट में स्कूल जाने वाले बसों का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बस के चालक और परिचालक बस से बाहर खड़े थे। अचानक बस के पहिए सरकने लगे। बस के एकाएक गति पकड़ने से बस के अंदर बैठे विद्यार्थी और स्कूल की एक शिक्षिका सहम गई और डर से चिल्लाने लगे। बता दें कि बस के अंदर का शोर सुनते ही बाहर खड़े लोग भी सहम गए। इसी बस में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी आदित्य मेहता अपनी सीट से दौड़कर चालक की सीट पर जा पहुंचा और ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। इसी दौरान बस का चालक भी दौड़कर बस के पास पहुंचा। आदित्य बस की ब्रेक न लगाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस बस में 40 विद्यार्थी सवार थे। स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद विपिन वर्मा ने बताया कि आज उनकी पत्नी बच्चों को बस में बैठाने गई थी और बस के चालक परिचालक बाहर खड़े थे, लेकिन बस एकाएक चलने लगी तो उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाई। इसके बाद वो घर से बाहर निकले और पूरे दृश्य को देखा। इसके बाद विपिन परमार ने स्कूल पहुंचकर चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल दिल्ली को बांटना ठीक नहीं, केंद्र से मांग रहे हैं हक। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल और दिल्ली को बांटना ठीक नहीं है, केंद्र से अपना हक मांगा जा रहा है। यह हमारा अधिकार है। हिमाचल में चंचार में 250 आबादी वाले 22 क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से लाए गए सड़कों और पुल संबंधित कटौती पर के जवाब में दी। चर्चा के जवाब के दौरान भाजपा विधायक हंसराज ने हस्तक्षेप किया। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपको हर चीज में ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इसी बीच दोनों के बीच नोक-झोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि हिमाचल को बराबर देखा जा रहा है। ऊपर और निचले क्षेत्र में बांटना हमारे डीएनए में नहीं है। ऐसा नहीं है कि विधायकों के डीपीआर मंजूरी के लिए नहीं भेजी गई है। सड़कों के लिए आर्थिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों और पुलों के टेंडर प्रकाशन पहले 37 दिन था, लेकिन अब इसे घटाकर 12 दिन किया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य के जवाब के बाद कटौती प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। विस्थापितों को मालामाल करेगी एनएचपीसी, हर घर को मिलेगा 700 रुपये दैनिक भुगतान। उत्तरी भारत के 9 राज्यों को रोशन करने जा रही पार्वती परियोजना चरण 2 में अपनी जमीन खोने वाले विस्थापित व प्रभावित परिवारों को उनकी कीमत लौटाई जाएगी। लगभग 40 सालों तक प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली बिजली से प्रतिदिन 700 रुपये लेने का हकदार बनेगा। कुल्लू जिला के इन सैकड़ों विस्थापितों को यह लाभ उनकी जमीन पर बिजली उत्पादन आरंभ होने के बाद से मिलना आरंभ हो जाएगा। पार्वती परियोजना चरण 2 में प्रभावित हुई आधा दर्जन पंचायतों में उत्पादन का 1% विस्थापित व प्रभावित परिवारों में बांटा जाएगा। भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी इसके लिए अधिसूचना जारी की है, जिस पर एनएचपीसी प्रबंधन ने भी हामी भर दी है और इसे अमलीजामा पहनाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करना आरंभ कर दिया है। पर्यटन निगम कर्मियों को 4% डीए जारी। हिमाचल सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के लिए बेशक 3% महंगाई भत्ते को देने की बात कही हो, लेकिन राज्य पर्यटन निगम में 4% डीए का भुगतान करने के ऑर्डर हो गए हैं। पिछले कल पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने 1 जनवरी 2023 से लंबी 4% महंगाई भत्ते को जारी करने के आदेश दिए। इससे निगम के लगभग 1100 नियमित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।